देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एएनबी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें सीएम बने। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। धामी के अलावा सतपाल सिंह महाराज, हरक सिंह रावत समेत कई मंत्रियों ने शपथ ली। सीएम बनने पर पुष्कर सिंह धामी को पीएम मोदी ने बधाई दी। पुष्कर सिंह धामी के शपथ से पहले उत्तराखंड में बीजेपी के कई विधायक नाराज बताए गए। बीजेपी के सीनियर नेता सतपाल महाराज से पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण से पहले खुद जाकर मुलाकात की और पार्टी सांसद अजय भट्ट को भी विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई। अजय भट्ट ने कई विधायकों से बात की। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीसी खंडूरी समेत कई नेताओं से भी धामी ने मुलाकात की। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है और बीजेपी को इस जीत के बाद नई ताकत मिली है। इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने ओवैसी के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वो किसी भी हाल में 2022 में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनते नहीं देखना चाहते। सीएम योगी ने उनके चैलेंज को स्वीकार किया है। योगी ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी देश के एक बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने बीजेपी को विधानसभा चुनाव के लिए चुनौती दी है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी चुनौती स्वीकारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले भारत के सभी डॉक्टर और नर्स को इस साल भारत रत्न मिलना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि इससे पूरा देश खुश होगा। उन्होंने कहा कि अपनी जान और परिवार की चिंता किए बगैर लोगों की सेवा करने वालों को ये सम्मान मिलेगा और ये शहीद डॉक्टर्स को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि डॉक्टर्स को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारतीय डॉक्टर्स को मतलब सभी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक, वही शहीद और डॉक्टर्स को भी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। अपनी जान और परिवार की चिंता उन्होंने नहीं की बल्कि देश की चिंता की। राफेल डील पर राहुल गांधी का पॉल पूछा, जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं। फ्रांस द्वारा भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए की राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार के आरोप की न्यायिक जांच का आदेश दिए जाने के बाद से कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर। उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी की जीत को लेकर तंज कसा और कहा कि इस गणित के फॉर्मूले को हम भी समझना चाहते हैं कि सीटें कम और ज्यादा कैसे होती हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर से गर्मी आने लगी है। पटना में राज्य कार्यालय में जो बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं उन सभी में लालू प्रसाद यादव छाए हुए हैं। बैनर और पोस्टर में तेजस्वी और राबड़ी देवी की भी तस्वीर मौजूद है। दिलचस्प है कि 2020 विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे तो उस वक्त उनकी छवि को भी साफ करने के लिए लालू प्रसाद यादव की तस्वीर को हटाया गया था। सांसद चिराग पासवान ने कहा कि पापा हमेशा कहते थे कि हर बड़ी समस्या का हल बातचीत से हो सकता है। जब मेरे चाचा को पार्टी से अलग होना था तो किसी से भी या फिर मुझसे बातचीत कर सकते थे या फिर मेरे भाई को मुझसे बातचीत करनी चाहिए थी, तभी समस्या का हल हो सकता था। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ती लगातार संख्या जारी है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में 94 लोगों की लगातार संक्रमण की वजह से हालत खराब होती जा रही है, जबकि इतने ही वक्त में 7 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दिल्ली में नए मामलों के साथ में लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, जो कि चिंता बढ़ा रहा है। 14,34,554 ये संख्या हो गई है। ठीक होने वालों की संख्या 14,08,567। दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच में सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अनलॉक 6 के लिए दिशा निर्देश जारी किए। लंबे समय से लॉकडाउन से निजात पाने का इंतजार कर रहे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को इस बार भी राहत नहीं मिली। सरकार ने अभी भी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को बंद रहने की एक्टिविटी पर ध्यान दिया।
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद से श्रीनगर में भी ड्रोन पर बैन लगा दिया गया है। किसी भी तरह के ड्रोन या फिर अन्य अनमेड्स एरियल व्हीकल्स रखना प्रतिबंधित होगा। प्रशासन ने कहा कि जिनके पास भी ऐसे डिवाइस हैं नजदीकी थाने में जमा कराएं। कठुआ और राजौरी जिले में भी ऐसा बैन लग चुका है। भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार सफलता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। साइना के बधाई देने के बाद इस पर राज्य की राजनीति गरमा गई। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी की जीत पर चैंपियन बैडमिंटन प्लेयर साइना ने लिखा कि योगी आदित्यनाथ सर, यूपी में जिला पंचायत चुनाव में मिली दमदार जीत की बधाई। हत्या के आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने अब तिहाड़ जेल में प्रशासन से सेल में टीवी लगवाने की मांग की है। सुशील कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन को एक एप्लीकेशन लिखते हुए मांग की है कि वो जिस जेल में बंद है उसमें अकेला कैदी है, वो ऐसे में खुद को अकेला महसूस करते हैं, इसलिए वहां पर टीवी की सुविधा दी जाए। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में बीजेपी ने अपना दबदबा लगातार कायम रखा हुआ है, जिसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत से गदगद सीएम ने कहा कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत के बाद ट्वीट करके ऐतिहासिक जीत को बताया। अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की। शराब कांड से जुड़े 27 अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस गैंगस्टर की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमे अलीगढ़ के 3 अलग अलग थानों में दर्ज किए गए। जानकारी के मुताबिक मुकदमे शासन और डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर दर्ज किए गए। आपको बता दें कि शराब कांड में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पंजाब के गुरदासपुर में आपसी रंजिश में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद इस दौरान फायरिंग हो गई। घटना बटाला के बल्लरवाग गांव की है, जहां पर गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि 2 गुटों में आपसी तकरार ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई और 4 लोगों की लाशें गिर गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालतों में सरकार के झूठे दावे करने की चिंता जताई। कोर्ट चाहती है कि उन अधिकारियों की जवाबदेही तय हो जो ऐसी चूक करते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जब भी सरकार अदालत में कोई झूठा दावा करती है, याचिकाकर्ता के साथ बड़ा अन्याय होता है। अदालत ने कहा कि अगर ऐसा होता रहेगा तो ये बहुत ज्यादा गलत है। अधिकारियों की तरफ से दिए गए तथ्य झूठे पाए जाते हैं तो सरकार कार्रवाई के बारे में सोचे। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो जन सुविधाएं दी हैं, इसके समर्थन में पूरा देश खड़ा है। जिला पंचायत के चुनाव में जनता की हार जिस तरीके से सामने आई है, उस तरीके से कांग्रेस भी हार देखेगी। यूपी के हरदोई में एक नवविवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक महिला की शादी अभी 20 दिन पहले हुई थी, जो अभी अपने ससुराल में मायके के लिए आई थी। तभी अचानक आज महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। महिला की गर्दन और पैर पर चोट के निशान पाए गए। मथुरा वृंदावन कोतवाली क्षेत्र स्थित बाबूगढ़ गांव में रविवार सुबह रास्ते पर निर्माण का विरोध करने पर 2 पक्षों में जमकर हंगामा हो गया। गोलियां बरसनी शुरू हो गई और एक व्यक्ति के सीने में गोली लग गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। यूपी के संभल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी के तीसरे ही दिन नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दुल्हन के हाथों में अभी मेहंदी नहीं छूटी थी कि मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में शराब बेचते कुछ लोग पाए गए हैं। इस तरह का मामला संज्ञान में आने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। शराब कारोबारी को कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि यूपी के संभल में ग्राहकों को प्रिंट मूल्य से कहीं ज्यादा मूल्य पर शराब बेची गई।
यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ की समस्या बहुत पुरानी है। हर साल आने वाली बाढ़ से लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर अस्थायी राहत कैंपों में पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है शोहरतगढ़ तहसील का, जहां पर इस साल आने वाली बाढ़ से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। और आपको बता दें कि लगातार लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुए हालात और उस दौरान आई इमरजेंसी से सबक लेते हुए अब कई परिवार परंपरा को बदल चुके हैं और जरूरी सामानों को अहमियत दे रहे हैं। वहीं जीवन रक्षक बनकर खुद के और दूसरों के काम आए। इसी कड़ी में उज्जैन के गोयल परिवार ने अपनी बेटी की शादी में दूल्हा दुल्हन को दहेज के रूप में 1,40,000 रुपए की कीमत की 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दहेज में दी। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें पिछले 1 साल में देश में अलग अलग राज्यों में 160 नक्सलियों की मौत होने की बात कबूली गई है। इनमें से कई हार्डकोर माओवादी शामिल हैं। साल भर में जिन 160 नक्सलियों की मौत हुई है उनमें 30 महिला माओवादी हैं, जबकि 27 नक्सलियों का विवरण सेंट्रल कमेटी के पास नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का खाका तैयार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। इस दौरान कोरोना की संभावित चुनौती का सामना करने के लिए प्रस्तावित तैयारियों की प्रगति की भी जांच की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार जो तैयारियां हैं उनको और ज्यादा तेजी से सामने लाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोविड-19 की दूसरी लहर के चरम पर होने के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन संकट को याद करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस दौर में वो जरूरी इंतजाम करने की अगुवाई के कारण 7 रातों तक मैं नहीं सो सका था। मुख्यमंत्री ने इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। दो दिन पहले मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से महिला को पेड़ से लटकाकर बेरहमी से पीटने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि एक वीडियो धार जिले से भी वायरल हुआ है। यहां पर 2 युवतियों को उसी के चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों ने फोन पर बात करने पर खौफनाक सजा दे डाली और लाठी डंडों से जमकर पीटा। देश भर में कोरोना काल के समय पुलिस ने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई। उस समय छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी पुलिस ने चौक चौराहों पर ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की। जवान 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहे ताकि कोरोना महामारी से जगदलपुर शहर की जनता को बचाया जा सके। जगदलपुर पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने 121 लोगों को आज सम्मानित किया। कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी को घेरने के लिए अनोखे प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी के तहत मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस जिला अध्यक्ष जय श्रीराम के नेतृत्व में हवन यज्ञ करते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं की सद्बुद्धि के लिए हमने हवन यज्ञ किया है, जिससे देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को सरकार वापस ले। मंडला में भी पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लगातार विरोध इसका देखा जा रहा है। कोरोना काल के दौरान जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिजनों को अभी तक पैसे नहीं दिए गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इस दौरान युवा कांग्रेसियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। जहां एक तरफ सरकार दावा करती है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी प्रतिशत 0 है, वहीं दूसरी ओर संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को वेतन नहीं देने के आरोप लग रहे हैं। बगैर वेतन के काम कर रहे अब इन कर्मचारियों ने सरकारी नौकरशाहों का शोषण या फिर इससे अत्याचार करने के आरोप लगाए हैं। प्रदेश भर में किसानों को अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को खरीफ की फसल के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिसके तहत अल्मोड़ा जिले में किसानों को धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए अनुदान में धान के बीज के साथ में जिले के किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर खाद दी जा रही है। लक्सर के मुकरपुर के पास 27 जून को सहारनपुर के निवासी प्रवेश कुमार और उनके मौसेरे भाई के साथ में 3 अज्ञात लोगों ने मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने तहरीर लक्सर के कोतवाली में दी है। मुखबिर के द्वारा दी गई सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लक्सर पुलिस ने 3 अज्ञात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। रुड़की में देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने आबकारी निरीक्षक मानवेंद्र सिंह पवार को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। घर की जांच में विजिलेंस की टीम द्वारा 6.95 लाख रुपए की नकदी बरामद की। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के चुनाव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक अस्थिरता फैलाने का काम किया और लोगों के घाव पर मरहम की जगह नमक छिड़क दिया है। नए मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी में गुटबंदी सामने आई है।
रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने एक अस्थायी भवन की सौगात दी है। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि ट्रस्ट के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें मुझे एक अतिथि आने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि 3 व्हीलर मालिक चालक वेलफेयर ट्रस्ट को उनके द्वारा बनाया गया एक स्थायी भवन दिया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हीरोज स्टेडियम के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान वो बोले कि मेरी आंखों में मीटर लगा हुआ है जो अपने आप को सब नाप लेता है। उन्होंने डीसी को निर्देश दिए कि पूरे प्रोजेक्ट के सभी कामों को टाइम से पूरा करें। जो भी काम अधूरा रहता है वहां के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा। ट्विटर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। ट्विटर इंडिया के एमडी समेत ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एक आपराधिक शिकायत दी गई जिसमें आरोप लगाया गया कि ट्विटर ने एक ऐसे हैंडल के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई गई। रिपब्लिक एथिस्ट नाम के एक हैंडल से हिंदू देवी मां काली के प्रति अभद्र और अश्लील पोस्ट लगाई गई। भारत सरकार ने जो नई गाइडलाइन सोशल मीडिया के जरिए तैयार की है उसके अनुसार इस तरह की कोई भी विवादित पोस्ट जिससे कि देश में माहौल खराब हो सकता है या फिर पैदा हो सकता है उसके खिलाफ ट्विटर को खुद से कार्रवाई करते हुए पोस्ट को हटाने के साथ साथ उस ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान संसद के सामने किसान पहुंचेंगे और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ में रोज करीब 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा। कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि सत्र शुरू होने के पहले दिन सदन के अंदर कानूनों का विरोध करने के लिए सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र दिया जाएगा। हम विपक्षी सांसदों से भी 17 जुलाई को सदन के अंदर हर दिन इस मुद्दे को उठाने के लिए कहेंगे जबकि हम विरोध में बाहर बैठेंगे। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और किरण राव ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके तलाक लेने का ऐलान किया। इस स्टेटमेंट के बाद से उनके फैंस नाराज हो गए। फैंस ने दोनों के तलाक पर अफसोस जताया लेकिन इन दोनों के तलाक की वजह से एक्ट्रेस और आमिर खान की को स्टार रही फातिमा सना शेख ट्विटर पर ट्रेंड हो गई। ट्विटर पर कई यूजर्स का कहना है कि आमिर खान और किरण राव के बीच में तलाक की वजह फातिमा सना शेख है। आमिर और फातिमा सना की बढ़ती नजदीकी के चलते किरण राव ने तलाक का फैसला किया। किरण इन सब चीजों से काफी आहत थी। भारत के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज और इतने ही मैचों की T20 सीरीज खेलेगा। पाकिस्तान के इंग्लैंड दूसरे की 8 जुलाई से शुरुआत होगी। पाकिस्तान ने वनडे और T20 सीरीज के लिए अपनी टीम का प्लान तैयार कर लिया और वहीं इंग्लैंड ने अभी सिर्फ वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा की है। पाकिस्तान की टीम में इस बार कई खिलाड़ियों की वापसी हुई और कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया। इंग्लैंड में बेन स्टोक्स और जोस बटलर को वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं दी। टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 13 जुलाई से वनडे सीरीज का आगाज करेगी। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में कप्तान का जिम्मा शिखर धवन को सौंपा गया। टीम में शिखर के अलावा भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। ऐसे में इन खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में शिखर धवन कप्तान के साथ टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी होंगे। अगर वो यहां पर वनडे और T20 में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो T20 विश्व कप की टीम में उनकी जगह पक्की हो सकती है। धवन ने अब तक रिकॉर्ड 142 वनडे मुकाबले खेले हैं। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।